जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए आज हम लेकर आए हैं साथियों पूरा 150 प्रश्नों वाला पेपर। ध्यान रखिएगा, आज का प्रैक्टिस सेट है हमारा नंबर 1। साथियों, जब भी हम प्रैक्टिस सेट कराएं आपको फुल प्रैक्टिस सेट देखना है साथियों। एकदम नए पैटर्न पर आधारित हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। जिस प्रकार आपसे इस परीक्षा में 17 व 18 को प्रश्न पूछे गए हैं साथियों, उसी पैटर्न पर हम प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहे हैं। तो भैया अंत तक प्रैक्टिस सेट को देखते रहना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देखिए, जिस प्रकार आपसे 38 प्रश्न जीके जीएस के पूछे गए थे, 37 प्रश्न साथियों हिंदी से पूछे गए थे, साथियों 55 प्रश्न आपसे रीजनिंग से पूछे गए थे और दोस्त 20 प्रश्न आपसे मैथ से पूछे गए थे। तो उसी प्रकार हम लोग फुल मॉडल पेपर देखा करेंगे। सप्ताह में एक डेली हमारी क्लासें चलती है साथियों। रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके जीएस हो, मैथ हो, सारी कक्षाएं चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सब लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन भरपूर मिल सके। कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है दोस्तों। तो आइए आज के री एग्जाम के लिए पहला मॉडल पेपर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, लिखते हुए चलना, बाद में जरूर बताना कि आपका स्कोर आज कितना रहा। आइए, पहला प्रश्न है साथी, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है कौन सा? किसका है साथियों त्रिपिटक? बौद्धों का, जैनों का, सिखों का या हिंदुओं का? तो त्रिपिटक जो साथियों धार्मिक ग्रंथ है यह साथियों बौद्धों का है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पहले का राइट आंसर होगा त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसका है? बौद्धों का है। लिख लीजिएगा। आइए, गोली की तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट को किया करेंगे। आप सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। विजय स्तंभ कहां स्थित है? विजय स्तंभ कहां है दोस्तों? यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी लगाइए इसका राइट आंसर। तीसरा प्रश्न देखेंगे, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो साथियों इसका राइट आंसर लगाइए, राज्य के राज्यपाल द्वारा। किसके? राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद में धन विधेयक इनकी साथियों अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। किसकी अनुमति से? राज्य के राज्यपाल की अनुमति से। दोस्तों तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शास्त्रीय संगीत गायन। क्या रहा है भैया इनका? शास्त्रीय संगीत गायन रहा है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। एकदम नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न है साथियों। आप सब लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि कोई भी पेड बैच नहीं है हमारा। री एग्जाम के लिए साथी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें दे रहा हूं, तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो उससे आपको क्लासों का नोटिफिकेशन भरपूर मिलता रहेगा। सुबह शाम दोपहर जब भी मैं क्लास यहां से अपलोड करूं वहां तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होती है। नो टाइम पास, नो बकवास। आप सीधा प्रश्नों को देखेंगे और वही प्रश्न हम आपको कराने की कोशिश करते हैं जो साथी आपसे सीधा परीक्षा में पूछे जाए। रीजनिंग में मैंने संख्याएं मिला के इस बार प्रश्नों को कराया है और बाकायदे आपको दिखाया है कि देखिए क्लासों से सीधी संख्याएं आपसे पूछी गई हैं। ठीक है दोस्त, तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक आपसे निवेदन है, आप लोगों के लिए फ्री क्लासें चल रही है तो साथ ही आप लोग क्लास को शेयर जरूर कर दें। क्या कर दें? शेयर जरूर कर दें। अपने भाई बहन रिलेटिव यार जो भी हो आपके री एग्जाम देने जा रहे हो तो उन तक यह क्लास जरूर पहुंचा दें। ठीक है साथी, आइए, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या साथी? ऑप्शन बी, कोठारी समिति ने। ठीक है, आइए, मंगोलों के नेतृत्व में चंगेज खान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर लगाइए, इल्तुतमिश के शासनकाल पर। ठीक है, गोली की तरह आपको रिवीजन कराएंगे। आइए, हम लोग साथियों 7 दिन में एक मॉडल पेपर जरूर करेंगे। आज हमारा पहला मॉडल पेपर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों इस बात को। एक मॉडल पेपर हम लोग डेली करेंगे। मैंने कहा था साथियों एक क्लास में आपसे
कि या तो हम लोग संडे को मॉडल पेपर लगाया करेंगे या साथियों वेडनेसडे को मॉडल पेपर लगाया करेंगे। तो साथियों संडे या बुधवार इस क्लास का आप लोग इंतजार करिएगा, ठीक है। मॉडल पेपर पूरा 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर आप लोगों के लिए कराऊंगा, हिंदी हो मैथ हो। जो मेंटल एप्टीट्यूड से प्रश्न आपसे पूछे गए थे बड़ी संख्या में, जो आप लोग गलत किए हैं या और प्रश्नों को छोड़े हैं, वो भी प्रश्न मैंने इस क्लास में समाहित किए हैं। अंत तक बने रहना तो सब मिलेगा, और बीच क्लास को छोड़कर भागेंगे तो मेरे साथी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले जीके जीएस रहेगी, इसके बाद हिंदी के 37 प्रश्न रहेंगे, और इसके बाद रीजनिंग रहेगी, इसके बाद मैथ रहेगा। तो सारे प्रश्न मॉडल पेपर का मतलब होता है पूरे प्रश्न, ठीक है। आइए सीएडी, अब हम लोग कुछ बात नहीं करेंगे, पूरा पेपर देखेंगे, इसके बाद बात करेंगे। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। आइए सीएडी किसका सूचक है? 7 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सीएडी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा था। आइए भैया 8वां प्रश्न देखिए। 1857 विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था भैया? लॉर्ड कैनिंग था। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, लिखते चला करिए, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में करीबा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जाम्बेजी नदी पर, ठीक है। लिखते हुए चलिएगा। आइए बादल फटने का क्या अर्थ होता है? बादल फटने का अर्थ होता है दोस्तों भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात, ठीक है। कोई भी डिस्कशन नहीं होगा इस क्लास में, सीधा प्रश्नों पर बार होगा। री एग्जाम, अगर री एग्जाम आपको निकालना है तो जुड़िए रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल से। मधुशाला किसकी रचना है? भैया मधुशाला है ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। आइए ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहां आयोजित किए गए थे? दोस्तों एथेंस में हुए थे ओलंपिक खेल सर्वप्रथम, ठीक है। इस क्लास में प्रैक्टिस सेट का मतलब क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। जिस तरह आपको साथियों 2 घंटा में 150 प्रश्न करने हैं, उसी तरह हम आपको साथियों मुश्किल से 30 मिनट में पूरे प्रश्न कराएंगे। तो साथियों प्रैक्टिस सेट हम दे लोग देखिए डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते हैं, रीजनिंग हम लोग अलग पढ़ रहे हैं, जीके जीएस अलग पढ़ रहे हैं, मैथ अलग पढ़ रहे हैं, सारे प्रश्न हम लोग टॉपिक वाइज भी देख रहे हैं। लेकिन यह प्रैक्टिस सेट है तो इसका हम आपको सीधा क्वेश्चन आंसर बताएंगे, ठीक है ना। आइए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है? तो 13 का राइट आंसर लिखिए नीता अंबानी। कौन है भैया? नीता अंबानी। आइए इस प्रश्न को बताइए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए टोडरमल का जन्म सीतापुर में हुआ था, एकदम सही है। अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था, बिल्कुल सही है। जियाउद्दीन बर्नी का बुलंदशहर में हुआ था, बिल्कुल सही है। लेकिन बीरबल का जन्म साथी कन्नौज में नहीं हुआ था, यह साथियों सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन सी वाला। फिर भैया कहां हुआ था? तो गुरुजी बीरबल का जन्म हुआ था, कहां हुआ था? सीधी मध्य प्रदेश में हुआ था। कहां हुआ था भैया? सीधी मध्य प्रदेश में। तो यही युग्म सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आइए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? लगा लो स्टार 77.3%, 77.3%, दैट्स योर आंसर। ऑप्शन बी पर जाएंगे हम लोग भैया, 15 का ऑप्शन बी होगा हमारा। आइए 16वां प्रश्न देखिए साथियों, आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो 16 का राइट आंसर होगा साथियों लेंस से। अंत तक प्रैक्टिस सेट देखना है, ये नहीं कि पेपर साथियों डिले हो गया तो आप लोग पढ़ना बंद कर दें, उसी हिसाब से पढ़ते रहिए साथियों। इससे अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में मिलेगी नहीं। 60,244 पद हैं दोस्त, ठीक है। इस बात को गांठ बांधे रखना, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बगल वाला लड़का पढ़ रहा है, उस सिलेक्शन उसका हो जाएगा साथियों, आपका नहीं होगा। इस बात को साथियों ध्यान रख लेना, ठीक है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो साथियों 17 का राइट आंसर होगा हमारा क्या? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। आइए एक एगमार्क क्या है? तो 18 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए एक श्रेणीकृत कृषि पन्नों के लिए जारी की गई एक विपणनशील होता है एगमार्क, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 19वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, पुस्तक फिरोज द फॉरगॉटन गांधी के लेखक कौन है? तो 19 का राइट आंसर होगा वर्टिल फाल्क।
कौन है भैया? वर्टिल फाल्क। आइए, निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के नौसैनिक बेस वर्ल्ड हार्बर पर हमला किया था? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान ने। किसने? 20 का राइट आंसर होगा मेरे साथी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आइए, विख्यात भारत माता मंदिर का विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है कहां पर? तो साथियों वाराणसी में है। कहां पर है भैया? वाराणसी में है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। थर्ड क्या है यह साथियों? एक प्रकार का क्या है? 22 का राइट आंसर होगा मिसाइल रक्षा प्रणाली है। थर्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? जो साबुन होता है यह साथियों हमारे कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? हम सब लोग जानते हैं क्यों होता है दोस्तों। यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। साथियों साइंस का जबरदस्त प्रश्न था। आइए, भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन बी, किरण बेदी। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखिए, अगला प्रश्न देखिए। लोकसभा द्वारा किस तिथि को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विधेयक पारित किया गया था? तो इस प्रश्न को साथियों गांठ बांध के लिख देना, स्टार लगा के छाप लीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 22 जुलाई 2015 को। देखिए, लोकसभा द्वारा किस तिथि को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विधेयक पारित हुआ था? विधेयक पारित पूछ रहा है, तो साथी इसका राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस ऑप्शन पर? ऑप्शन सी पर जाएंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए हम लोग। आइए, ये प्रश्न देखिएगा, डीएनए की संरचना सबसे पहले किसने बताई थी? डीएनए की बताई थी साथियों वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक इसका राइट आंसर होगा। 26 का ऑप्शन सी होगा। आइए, भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है कौन सा? तो 27 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मिट्टी का बर्तन। कौन सा भैया? मिट्टी का बर्तन। ठीक है, भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है मिट्टी का बर्तन। 27 का ऑप्शन भी हो जाएगा हमारा। आइए, राष्ट्रीय डिवर्मिंग दिवस प्रतिवर्ष भारत में आयोजित किया जाता है कब? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 फरवरी को। कब किया जाता है दोस्त? 10 फरवरी को। आइए, जो भी बच्चा अंत तक क्लास में बना रहेगा काम उसी का होना है, जान लीजिए। यह प्रैक्टिस सेट जरूर दे लेना साथियों। लाल, हरा तथा नीला के सम्मिश्रण में कौन रंग बनेगा? देखिए, लाल, हरा तथा नीला के सम्मिश्रण में कौन सा रंग बनेगा? तो साथियों 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सफेद बन जाएगा। जब लाल, हरा तथा नीला मिला देंगे तीनों रंग, तो साथियों सफेद बन जाएगा। बना के देख लेना, ठीक है ना। 29 का ये 30 देखिए, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी? यह प्रश्न पूछता है भैया। तो 1984 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। आइए, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? 31 का बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी, कौटिल्य ने। ठीक है ना। आइए, महावीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? 32 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन बी पर, कर्नल संतोष बाबू को। ठीक है ना। आइए, उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां बनेगा? 33 का राइट आंसर जाएंगे मेरठ में बनेगा। कहां बनेगा गुरुजी? मेरठ में। आइए, सबसे ज्यादा बिक्री करने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन सी है? तो 34 का राइट आंसर लिख लेना साथियों, मारुति। कौन सी है? मारुति है। आइए, 35 देखिए, रबी विपणन मौसम RMS 2022-23 के लिए गेहूं की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिसे हम कहते हैं प्रति क्विंटल रुपए किया है। कितना किया है? 2022-23 के लिए पूछ रहा है। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर होगा 35 का ऑप्शन बी। ठीक है, 2015 कर दिया है। इससे पहले शायद 1975 था कि 1915। ठीक है, अब कितना कर दिया गया? 2022-23 में 2015 है। ठीक है, 35 का ऑप्शन भी होगा। आइए अगला देखें हम लोग। आइए, भारत बायोटेक द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो हम सब लोग जानते हैं। देखिए, यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, हो सकता है कोरोना से संबंधित है, आपसे इस बार पूछ ले। भारत बायोटेक द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो 36 का फटाक से छापिएगा आप लोग। कोवैक्सीन है। कौन सी है भैया? कोवैक्सीन है। आइए इसका देखिए, आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का आयोजन कहां किया गया? कहां किया गया
बताइए। 2021 T20 विश्व कप का आयोजन कहां किया गया? लगाइए इस पर स्टार साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन सी होगा संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, 37 हो गया। 38वां देखिए, निम्न में से किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हम लोग जाएंगे ऑप्शन बी पर, स्वर्गीय एमपी बाला सुब्रमण्यम को। ठीक है, आइए हिंदी के प्रश्न देखिए। 38 प्रश्न आपसे जीके जीएस के पूछे जाते हैं जो हमारे समाप्त हो गए हैं। बताइए आप लोग जीके जीएस में आपका टारगेट कितना रहा? अब हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो 39 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, द्वंद्व समास में। ठीक है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, ठीक है ना। द्विगु समास में क्या होता है? तो दोस्त जहां प्रथम पद संख्यावाची हो वहां द्विगु समास होता है। ठीक है, चलें आइए। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है, क्या होता है? इनमें से कोई नहीं। 40 का डी हो जाएगा। अब आप लोग बताइए विभत्स रस का इसका स्थायी भाव क्या होता है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। पर्ण का तद्भव क्या होगा? 41 का राइट आंसर होगा पत्र। ठीक है, पर्ण का तद्भव हो जाएगा पत्र। ठीक है ना, आइए। अंगीठी का तत्सम क्या होगा? 42 का बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग। 42 का हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्सम अग्निष्ठ का। ठीक है, अब अग्निष्ठ का लिखा कैसे जाता है? तो ऐसे लिखा जाता है। देखिए अग्नि तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, अविष्ठ का और लगाना है तो ऐसे ही नहीं लिखेंगे। बताइए लिखेंगे कि नहीं? शुद्ध वर्तनी भी कभी कभार हमसे गलत हो जाती है। आइए, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? बताइए तद्भव शब्द कौन सा है? तत्सम नहीं, तद्भव। तो 43 का राइट आंसर होगा सूरज। बाकी साथियों सब कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं। आइए, इनमें से तद्भव है क्या? बताइए 44 का राइट आंसर, तो ऑप्शन बी बंदर। ठीक है, यह क्या है? यह तद्भव शब्द। आइए, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, श्रृंगार रस के कवि थे कवि बिहारी। ठीक है, आइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द के अनेकार्थी शब्द नहीं है? देखिए फल मीन्स परिणाम होता है, जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं आपको फल यानी परिणाम मिलेगा, उसका हल्का होता है या नहीं होता है? बताइए आप लोग। तो हल्का नहीं होगा साथियों। फल का अनेकार्थी शब्द हल्का नहीं होगा। फल मीन्स प्रभाव भी होता है, रसयुक्त भी होता है। जैसे आम फल रसयुक्त होता है ना, तो रसयुक्त होता है, प्रभाव होता है, परिणाम होता है, लेकिन हल्का नहीं होता। फल मीन्स हल्का, मतलब कोई अनेकार्थी शब्द नहीं बन रहा इसका। ठीक है ना, आइए। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा क्या है? बताइए जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो जीवन मतलब एक अर्थ जिंदगी, तो दूसरा अर्थ पानी। ठीक है, जल ही जीवन है। आइए, निम्नलिखित में से एक शब्द धन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखिए धन का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं होगा? तो दोस्तों ऑप्शन सी हो नहीं होगा, घनिष्ठ। घन मीन्स बादल होता है, घना होता है, हथौड़ा होता है। ठीक है, तो साथियों घन का कौन सा नहीं होगा मेरे भाई? घनिष्ठ नहीं होगा। आइए, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त थे क्या? अवसर का लाभ उठाना, तो 49 का बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? 49 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, कहती नहीं है बड़ा लफ्ज अवसर का लाभ उठाए हो। वाधा डालना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन बी, रोड़ा अटकाना। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो रसराज कहा जाता है भैया श्रृंगार रस को। कौन से रस को? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। आइए, एक वाक्य शब्द है क्या? इसमें बताइए एक वाक्य शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग, गांधी जी चरखा चलाते थे। ठीक है, गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं, बने रहिएगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है का शुद्ध रूप लिखिए, तो क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? ऑप्शन सी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, शुद्ध रूप लिखना था। आइए, निम्न में से अधि उपसर्ग से ना बनने वाला शब्द है कौन सा? अधि उपसर्ग, देखिए उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं, प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगाए जाते हैं। तो देखिए निम्न में से अधि उपसर्ग से ना बनने वाला शब्द है कौन सा? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अधिकार बन रहा है, अधिनायक और अध्यक्ष सारे अधि उपसर्ग से बन रहे हैं। ठीक है, आइए 54 हो गया। 55वां देखें। आइए, परिश्रम का विलोम बताइए।
परिश्रम का विलोम क्या हो जाएगा दोस्त? विश्राम। ठीक है, आइए। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा निश्चल। ठीक है, अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, दूसरा हो जाएगा निश्चल। ठीक है, 56 हो गया, 56 का बी। 57 देखिए, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? द्विज का अनेकार्थी नहीं है। कौन सा शब्द द्विज शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो 57 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन डी पर। ठीक है, सिंह नहीं है। चंद्रमा होता है, पक्षी होता है, दांत होता है। ठीक है, सिंह नहीं होता। आइए, पीपर पात सरिसमंडोला में कौन सा अलंकार है? बताइए जल्दी से। पीपर पात सरिसमंडोला में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, उपमा अलंकार। कौन सा होगा भैया? उपमा अलंकार हो जाएगा। साथियों, मेहनत से पढ़ा रहे हैं, मेहनत से देखिएगा। ठीक है, और लिखते चलिएगा और इसके बाद में जरूर बताइएगा। जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? आंख बंद करके लगा देना, अनुप्रास अलंकार होता है। चारु चंद की चंचल किरणें। ठीक है, आइए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारा राज्य उसके लिए एक थाली थी। आइए, 61 देखें, 60 हो गया ना। 61 देखिए, मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो 61 का राइट आंसर होगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। ठीक है, आइए। डिबिया खटिया बिटिया में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब शब्द के बाद में लगना है। तो बिटिया, खटिया और डिबिया में बताइए कौन सा प्रत्यय लग जाएगा? एक ही प्रत्यय लगा दें कि वो तीनों में लग जाए। बताइए कौन सा होगा? ईया प्रत्यय होगा। बड़ी ई नहीं आएगी, छोटी ई आएगी। क्या आएगी? ईया प्रत्यय लगेगा। ठीक है, आइए। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। 63 का बताइए, ऑप्शन सी हो जाएगा, महा प्लस आशय। ठीक है, आइए। कान भरना मुहावरे का अर्थ बताइए जल्दी से। ऑप्शन सी होगा, चुगली करना। अगला प्रश्न देखें, आइए। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? बताइए 65 का जल्दी से बताइए। ऑप्शन डी हो जाएगा, भंवरा। ठीक है, तद्भव शब्द में आएगा। आइए, मदरी शब्द का तत्सम बताइए जल्दी से। मुद्रिका। ठीक है, आइए। निम्न में पुल्लिंग बताइए। गेहूं, सरसों, सारस, मूंग। पुल्लिंग क्या होगा इसमें? तो ऑप्शन सी होगा, सारस। ठीक है, सारस की पुल्लिंग शब्द में आएगा, बाकी ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। गेहूं पिसाई जाती है, सरसों बोई जाती है, मूंग बोई जाती है, मूंग खाई जाती है, सब किसमें? स्त्रीलिंग में। लेकिन सारस जो है साथी, सारस पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, आइए। 68वां प्रश्न देखिएगा। समरूपी शब्द ऋतु ऋतु का सही अर्थ स्पष्ट करें। तो एक तो होता है मौसम, होता है कि नहीं होता? मौसम तो होता है ऋतु, और इस ऋतु मीन्स क्या होता? वर्षा। 68 का ऑप्शन बी लग रहा है, क्या होगा? देखिएगा आप लोग, इसमें बी ही हो जाएगा, सत्य और मौसम। ठीक है, आइए। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा? शुद्ध वाक्य बताइए इसका जल्दी से बताइए साथी, कौन सा होगा? मेरे घर में केवल मात्र एक चारपाई है। ऑप्शन बी होगा, मेरे घर में केवल एक चारपाई है। अभी रीजनिंग के प्रश्न आना बाकी है, बने रहिएगा। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? 70 का बताइए। ऑप्शन बी कहेंगे, अपूर्व। ठीक है, आइए। देखिए गद्यांश आपके सामने आ गया है दोस्तों, इस गद्यांश को पढ़िए और आंसर दीजिए जल्दी से। 5 प्रश्न आपसे गद्यांश से पूछे गए थे और पूछे जाएंगे। देखिए मैं जल्दी से पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनते रहिएगा। जिन्होंने भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की है, चाहे वे माता पिता और शिक्षक हो, उनके खाते में सफलता का साथ साथ असफलता और निराशा भी दर्ज होती है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर इतना मुश्किल क्यों पढ़ाना?
एक मुख्य समस्या तो यह है कि पढ़ने वालों का विश्वास बच्चों की क्षमताओं या योग्यताओं पर काफी कम होता है। यह बात मैं यूं ही नहीं कह रही, बल्कि एक अभिभावक, एक शिक्षक और एक शिक्षक प्रतिरक्षक होने के आधार पर कह रही हूं। कई बार मैं उस पाठ को लेकर बच्चों दूसरी, तीसरी या फिर 5वीं के सामने खड़ी होती हूं जो मुझे उन्हें पढ़ना है। मेरे पास कुछ जानकारी है जो मैं बच्चों को देना चाहती हूं, लेकिन मैं यह जानकारी उन्हें क्यों नहीं देना चाहती हूं? क्योंकि मुझसे लगता है कि वे इसके बारे में नहीं जानते। इसे जानने में उन्हें मजा आएगा। यह दुनिया के बारे में नजरिए विस्तृत करने में मदद करेगी। यह उन्हें बेहतर इंसान बनने में मदद करेगी, भले ही थोड़ा सा। लेकिन कभी कभार पढ़ना शुरू करने से पहले ही मेरे दिमाग में यह ख्याल बुदबुदाना शुरू कर देना है, शायद उन्हें वह उससे पहले ही मालूम हो। मैं उन्हें बताना चाहती हूं तो उन्हें कुछ बताने की बजाय मैं उनसे सवाल करती हूं। ठीक है, ये रहा आपका गद्यांश। अब जल्दी से आप लोग इसके आंसर करिए। 5 प्रश्न दोस्तों आपसे गद्यांश से पूछे गए थे, पूछे जाएंगे मेरे भाई। अनुच्छेद में किस मुख्य समस्या की बात की गई है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। ऑप्शन डी, बच्चों की योग्यता में विश्वास नहीं किया जाता। अगला देखिए, अनुच्छेद में यह संकेत किया गया कि, क्या संकेत किया गया इसमें गद्यांश में? बच्चे बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है ना, आइए। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? बताइए जल्दी। उपसर्ग भी लगा है उसमें और प्रत्यय भी लगा है। किस में लगा है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में, असफलता में। उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है। आइए, आखिर इतना मुश्किल क्यों है पढ़ाना वाक्य को यदि हिंदी की सामान्य वाक्य रचना के अनुसार लिखा जाए तो वाक्य होगा कैसा? तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, आखिर पढ़ना इतना मुश्किल क्यों है। 75वां प्रश्न देखिए, इसे जानने में उन्हें मजा आएगा वाक्य में रेखांकित सर्वनामों का प्रयोग किनके लिए हुआ है? तो 75 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, जानकारी बच्चों के लिए। देखिए यहां हमारा जीके और जीएस और हिंदी का प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया है। हम लोग रीजनिंग की ओर बढ़ेंगे। आइए, विद्युत प्रवाह एम्पियर। जिस प्रकार विद्युत प्रवाह एम्पियर से साथियों क्या है, यह प्रश्न पूछा जाता है। जिस प्रकार विद्युत प्रवाह एम्पियर से संबंधित है उसी प्रकार भार किससे संबंधित होगा? तो साथियों देखिए ना, जिस प्रकार विद्युत प्रवाह एम्पियर में होता है तो भार किस में नापा जाता है? आप लोग बताइए। भार को किलोग्राम में ही तो नापते हैं ना। क्या हो जाएगा? 76 का क्या हो जाएगा हमारा? 76 का ऑप्शन भी हो जाएगा, हाँ या ना। भार को किस में मापा जाता है? विद्युत धारा एम्पियर से जाती है तो भार मापा जाता है किलोग्राम में। ठीक है, आइए इसको बताइए। अगली संख्या साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए सीरीज का प्रश्न है। बताइए आप लोग, जिस प्रकार 624 को उन्होंने 426 लिख दिया है उसी प्रकार हम लोग 545 को क्या लिख दें? ऑप्शंस में देख के बताइए जल्दी से। देखिए इन्होंने क्या किया सीरीज में, एक मिनट देखिएगा क्या किया। आप लोग लगाइए, इसमें दिमाग लगाइए जल्दी से। क्या घटाया है? नहीं, इन्होंने दोस्तों देखिए ना, इसमें 624 को उल्टा कर दिया। 624 को उल्टे से लिख दिया यूं, तो 4 2 नीचे और यहां 6। तो इसी प्रकार हम लोग 545 को लिख देंगे तो यहां 5 कर देंगे, यहां 4 कर देंगे, यहां 7 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? 5 4 7 राइट आंसर हो जाएगा। उलट दी पूरी संख्या, 624 को उल्टा कर दिया तो 4 2 6। अब इसको उल्टा कर देंगे तो 5 4 7 हो जाएगा कि नहीं? देखिए ना, 5 4 7 ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा? 77 का ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आइए इसमें देखिए क्या कह रहा है। दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द संख्या समूह को चुनिए। जिस प्रकार मास्टर को क्या लिख दिया? OCUVGT, तो लेबर को क्या लिख देंगे? MNO, एक शब्द छोड़ के अगला लिख दिया। ABC, PQRS, TUV, EFG, R, इसमें देखिए क्या लिख दिया? RPQRST, एक शब्द छोड़ के अगला लिखा है तो L के बाद क्या आता है? M छोड़ के L लिख देंगे।
ए के बाद बी को छोड़ के सी लिख देंगे, वी के बाद सी को छोड़ के डी लिख देंगे, साथ ही ओ के बाद क्या आता है एल एम एन ओ पी क्यू लिख देंगे। तो देखिए अब मिल रहा है क्या हमें, देखिए भैया मिल रहा है एन वी डी एन वी डी एन वी डी, हाँ ये मिल रहा है ना, एन वी, यही होना चाहिए। 78 का क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी 78 का ये हो जाएगा ना एन सी, ए के बाद सी होना था ना, देखिए एल के बाद एन आएगा, एम एन, ए के बाद वी सी आएगा, वी के बाद डी आएगा, फिर इसके बाद क्यू आएगा, तो हमारा ये वाला मिल जाएगा, ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक को छोड़ के करना था ना। आइए दिए गए विकल्पों में विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए, निकालना, कटौती, जमा या विकलन। तो देखिए एक शब्द अलग है इसमें, विषम क्या हो जाएगा, देखिए निकालना, कटौती और विकलन ये तीनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन जो जमा होता है यह साथियों अलग होता है, क्योंकि निकालना, कटौती और विकलन ये सब एक से हैं, लेकिन जमा जो अलग होता है, जमा मतलब अलग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विषम बताइए, विषम शब्द अक्षर संख्या चुनिए, इसमें क्या होगा 35, 37, 23, 19, बताइए इसका आंसर। देखिए इसमें जो है 35 केवल अलग है, 35 एक साथियों अभाज्य संख्या है, सॉरी भाज्य है, बाकी ये तीनों अभाज्य हैं। ना तो 19 किसी से विभाजित होगी, ना तो 23 किसी से विभाजित होगी, ना तो 37 किसी से विभाजित होगी, लेकिन 35 तो हो जाएगी ना, विषम है लेकिन अभाज्य है, 35 हो जाएगी, 7 से भी हो जाएगी, 5 से भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें विषम जो है अक्षर युग्म जो है केवल 35 है, बाकी ये तीनों अभाज्य हैं, किसी से विभाज्य नहीं होंगे। अब ये मत कह देना कि एक से हो जाएंगे, तो एक से तो हो ही जाएंगे, बाकी किसी से भी विभाजित नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए इसको बताइए, निम्नलिखित विकल्पों में से अगली आकृति कौन सी होगी। देखिए तीर जो है 90 डिग्री घूम रहा है, यहां घूमा पहले, फिर यहां घूमा 90 डिग्री, घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, तो अब यहां के बाद कहां जाएगा, यहां के बाद यहां जाएगा। ठीक है, फिर जाएगा ऊपर, तो देख लीजिए यहां किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है। अगली आकृति का चयन करना था दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगी अगली आकृति, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, खाली ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताइए भरिए प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक संख्या भरिए। देखिए 2 को इन्होंने किया, 2 का वर्ग 8 कर दिया, 3 का वर्ग, सॉरी 3 का क्यूब किया ना, 2 का क्यूब, 2 तिहाई, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ऑप्शन सी भर देंगे। यहाँ पर कितना भरेंगे, 64 भर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी कोड में यमन्यूट को क्या लिखा जाता है, VNPTMS लिखते हैं, तो उसी कोड में अराउंड को क्या लिखेंगे, अमाउंट को इतना लिखते हैं तो अराउंड को क्या लिखेंगे। यार सीधा सा पूछा है, तो अमाउंट को क्या किया इन्होंने, ए के बाद बी, एन के बाद एम, ओ के बाद पी, यू के बाद टी, सीधा सीधा कर दिया ना। देखिए 3 अक्षर बढ़ा के लिखा, 3 अक्षर घटा के लिखा, तो अराउंड को कर दीजिए। 3 अक्षर बढ़ाएंगे तो ए के बाद वी हो जाएगा, आर के बाद क्या होगा, आर के बाद क्या आता अगला अक्षर, यस, वी एस, ओ के बाद क्या आता पी, तो बीएसपी किस में दिख रहा है, बीएसपी भैया 2 ऑप्शन में दिख रहा है, सी में और ई में। अब ये पीछे वाला घटाना पड़ेगा, तो डी में से एक घटाएंगे सी, यार सीधा मारिए ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां घट रहा है ना 3 अक्षर, टी के बाद क्या आ रहा है, एस, एस टी माइनस हो रहा है 3 अक्षरों में बाद की, तो सीधा सा होगा ना, ऑप्शन सी लगाइए। चुटकियों का खेल है यार, बहुत ज्यादा हार्ड थोड़ी पूछी गई थी इस बार रीजनिंग। इसको देखिए, कर्ण का मुंह दक्षिण दिशा की ओर था, कहां था, दक्षिण दिशा की ओर। पूरब इसको मानते भैया, पश्चिम इसको मानते, उत्तर इसको मानते और दक्षिण इसको मानते। ठीक है, तो कर्ण का मुंह कहां था, दक्षिण दिशा की ओर, मतलब दक्षिण कहां बन रहा है बताइए,
दक्षिण, देखे ना अभी उत्तर दक्षिण इस साइड है कर्ण का मुख, नीचे यहां पर है कर्ण का मुख। वह 2 किलोमीटर सीधे चला, सीधे चला तो भैया थोड़ा यहां करना पड़ेगा, यहां है ना मुख इसका, तो 2 किलोमीटर सीधे चला तो नीचे ही चलेगा ना। फिर इसके बाद 90 डिग्री वह अपने दाईं ओर घूमा। अब जब 90 डिग्री दाएं ओर घूमेगा तो कहां आ जाएगा, जब 90 डिग्री घूमेगा तो यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, हाँ या ना बताइए। जब दाएं घूमेगा, दाईं ओर घूमा, 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घूमा और 2 किलोमीटर चला, तो 2 किलोमीटर फिर चल दिया। फिर वह 45 डिग्री अपने बाईं ओर घूमा, तो 45 डिग्री घूमा तो यहां आ जाएगा। यहां से बायां देखेंगे तो यही नहीं जाएगा, 45 डिग्री घूमा बायां और 1 किलोमीटर चला, तो अब कहां चला, 1 किलोमीटर चला, यहां चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कहां होगा, प्रारंभिक स्थान था ये, कहां होगा बताइए। 88 का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कहां होगा, प्रारंभिक स्थान से भैया कहां हो जाएगा, लगाइएगा इसको आप लोग। इसका राइट आंसर होगा 88 का क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, लगा के बताइएगा, नहीं तो मैं फिर कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इस प्रश्न को। आइए इसका बताइए। 91 प्लस का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ है भागे, और साथियों भाग का अर्थ है भागे, गुणा का अर्थ है भागे। देख लीजिए 15 3 4 6 7, प्लस का अर्थ है माइनस, तो इसमें प्लस कहां दिख रहा है हमें, इसमें प्लस दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा है, छोड़िए। गुणा, प्लस का अर्थ है माइनस, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस है का अर्थ है गुणा, यदि प्लस का अर्थ है माइनस और माइनस है का अर्थ है गुणा है, तो इसमें देख लीजिए एक बार, गुणा लगा दीजिए। भाग का अर्थ है भागी, ज्यों के त्यों करना है। गुणा का अर्थ है भागी, गुणा का अर्थ है भागी। ठीक है, देखिए ना, कह नहीं रहा है गुणा का अर्थ है भागी, और फिर क्या है, भाग का अर्थ है भाग, ज्यों के त्यों। तो 5 15 भागे 4 गुणा भागे 7, तो अब क्या हो जाएगा इसमें, ये गड़बड़ा क्यों रहा है भाई। यदि धन का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, यदि धन का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ है भागे, गुणा का अर्थ है भागे। शायद गलत है प्रश्न, आप लोग देख लीजिएगा, इसको हम नहीं बता पा रहे हैं भैया। ठीक है, हटाइए इस प्रश्न को, अगर अगला प्रश्न देखिए, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो गया हो। आइए ये प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें देखिए कौन सा शब्द नहीं बन सकता, बताइए इसमें से कौन सा नहीं बनेगा। STIMULATION, बताइए इस स्पेलिंग में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो स्टेशन STATION बन सकता है क्या, STATION, तो लग रहा है बन जाएगा। ठीक है ना, मोशन भी बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, हाँ ये भी बन जाएगा। AMOTION 93, बताइए साथी, ये नहीं बनेगा। AMOUTH क्यों नहीं बनेगा साथियों, क्योंकि H यहां पर कहीं नहीं दिख रहा है। H क्या दिख रहा है स्पेलिंग में, H, और ये यहां पर H लगा है, तो यही नहीं बनेगा। ठीक है, D वाला नहीं बनेगा। आइए इसको देखिए, नीचे दिए गई नीचे
दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला की लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए। ये वाली ज्ञात करना है। जिस प्रकार इसको यहाँ पर किए तो अगर यहाँ को करेंगे तो साथियों ऑप्शन बी वाली आकृति बन जाएगी। देखिए ना, यहाँ पर ये भरा हुआ है तो यहाँ 2 जगह भरा हुआ है। अब यहाँ जब करेंगे तो यहाँ 4 जगह भर जाएगा कि नहीं। एक बार भरा तो 2 बार भरा, अब 2 बार भरा तो यहाँ 4 बार भरेगा, और 4 बार केवल ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो यही राइट आंसर है। आइए ये देखिए साथियों, मेंटल एप्टीट्यूड के प्रश्न, शानदार प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके लिए आप पुलिस सेवा में आना चाहते? अधिक पैसा कमाने, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। किसके लिए आना चाहती पुलिस सेवा में? आत्म संतुष्टि व गर्व की भावना के लिए। मतलब अंदर से आपको संतुष्टि और गर्व की भावना हो कि भाई हम पुलिस में, खाकी वर्दी हमें मिली है। तो साथियों किसके लिए आना चाहती? ऑप्शन सी होगा। त्याग, समर्पण व निष्ठा पूर्वक सेवा की भावना, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्त, आइए। यौन उत्पीड़न रोकने के लिए पुलिस को कैसा तरीका अपनाना चाहिए? साथियों कैसा अपनाना चाहिए? निरंकुश तरीका। ठीक है, आइए। निम्नलिखित में से अल्पसंख्यकों के हित किस प्रकार सुरक्षित रखे जा सकते हैं? 105 का हो जाएगा ऑप्शन बी। उन्हें अनुमति देकर कि शिक्षण संस्थाएं स्थापित करें और उनका प्रबंधन करें। ठीक है ना, आइए। क्या आप जुलूसों को सांप्रदायिकता का कारण मानते हैं? 106 का होगा ऑप्शन सी। ये जुलूस की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। ठीक है, प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। अपराध का संबंध मनुष्य की किन प्रवृत्तियों से है? 107 का होगा असहज प्रवृत्तियों से। तो साथियों आज इतना ही रहने देते हैं। 107 प्रश्न मैंने आपको कराए, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके सब मिला के। तो क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है साथी, आइए फिर हम लोग मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। संडे को डेली हमारी कक्षाएं चल रही हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।